गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू साइंस क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र में रक्त की। कल हमने बात की थी ब्लड ग्रुप्स की। तो रक्त किसे कहते हैं? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और इसके अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो रक्त को अपन दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे? प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा है 55% और रुधिर कोशिकाएं हैं 45%। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या पीएच क्या है? 7.2 से 7.4। तो क्या हो गया? क्षारीय। और रंग कैसा है? पीला। और 90 से 92% क्या है? जल। और 6 से 8% क्या है? प्रोटीन। और सबसे ज्यादा आयन है सोडियम आयन पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है? प्रोटीन भी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। तो ये तीनों का काम क्या है? ये एल्ब्यूमिन क्या करती है? ये क्या करती है? ब्लड के प्रेशर को बना के रखती है। ग्लोबुलिन क्या करती है? प्रतिरक्षा। और फाइब्रिनोजन क्या करती है? ये थक्का बनाने के काम में आती है। फिर हम बात करते हैं रुधिर कोशिकाएं की। इससे पहले एक आता है लसिका। लसिका किसको बोलते हैं? जब प्लाज्मा में से जो थक्का बनाने वाले कारक हैं उनको निकाल देते हैं, उसके बाद जो प्लाज्मा बचता है उसको क्या बोलते हैं? सीरम या लसिका। जैसे ये प्लाज्मा है, इसमें से कैल्शियम आयन जो थक्का बनाने में काम आता है उसको, फाइब्रिनोजन को, इनको निकाल देते हैं। उसके बाद में जो प्लाज्मा बचता है उसको क्या बोलते हैं? लसिका। फिर अपन रुधिर कोशिकाओं की बात करते हैं। रुधिर कोशिकाओं को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, इनके दूसरे नाम भी है। तो अब फिर सबसे पहले अपन बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। और इनका रंग रेड क्यों होता है? इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इनका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लिया को। और इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और ये क्या होती है? केंद्रक विहीन होती है। और इनका शेप कैसा होता है? इनका शेप होता है उभय अवतलाकार। कैसा शेप होता है? उभय अवतलाकार, सॉरी, बाय कॉनकेव, है ना। तो ये केंद्रक विहीन होती है। जीवन काल 120 दिन होता है। एक मनुष्य में कितनी पाई जाती है? 50 से 55 लाख प्रति घन मिली। फिर आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटा गया है? डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है। ल्यूकोसाइट कहते हैं। 2 भागों में बांटा गया है, कणिकामय और कणिकावीन। कणिकामय होती है उसमें 3 को रखा गया है, कणिकावीन में 2 को रखा गया है। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये क्या है? कणिकामय। और कणिकावीन मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये क्या है? कणिकावीन। अब इनका कार्य देख लेते हैं। इनका जीवन काल कोई फिक्स नहीं है, कुछ का कुछ दिनों का होता है, कुछ का कुछ महीनों का होता है, इसलिए उनका कोई फिक्स नहीं है। इनका कार्य भी अलग अलग है, इनकी संख्या भी अलग अलग है। और संख्या पूछते हैं सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम पाई जाने वाली बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कितनी पाई जाती है? 60 से 65%। इओसिनोफिल्स कितनी पाई जाती है? 2 से 3%। और बेसोफिल्स 0.1 से 1%। फिर आती है ये मोनोसाइट। मोनोसाइट कितनी है? 6 से 8%। और लिम्फोसाइट 20 से 25% पाई जाती है। फिर इनके कार्य क्या है वो देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों का क्या कार्य है? सेम कार्य है, भक्षण करना। फिर इओसिनोफिल्स का क्या काम है? प्रतिरक्षा उत्पन्न करना। एलर्जी के समय ये उत्पन्न होती है, फिर प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। और बेसोफिल्स क्या करती है? बेसोफिल्स 3 कारक स्रावित करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने के काम में आता है। और हिस्टामिन एलर्जी में काम आता है। और फिर अपना आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है? लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। और उसको भी 2 भागों में बांटा गया, लिम्फोसाइट बी और लिम्फोसाइट टी। तो लिम्फोसाइट टी है वो क्या है? ये दोनों का कार्य तो प्रतिरक्षा ही है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसका बी का, और
परिपक्व भी ये अस्थि मज्जा में होती है। लेकिन लिम्फोसाइट टी, इसका निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन ये परिपक्व कहाँ होती है? ये परिपक्व होती है थाइमस में। तो जैसे अपन देखते हैं जो बूढ़े आदमी हो जाते हैं उनकी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी थाइमस ग्लैंड छोटी होती जाती है, तो ये टी लिम्फोसाइट है ये कम बनती है, इसलिए उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं ये हृदय, सॉरी अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट हृदय के बारे में। ये अपना हार्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। ये किससे बना होता है? मायोजेनिक पेशियों से बना होता है, मेसोडर्म से बना होता है। इसमें क्या होता है अपना? 2 आलिंद और 2 नीले, 4 कक्षीय होता है अपना हार्ट। कितना होता है? 4 कक्षीय। ये दोनों क्या है? आलिंद। ये दोनों क्या है? नीले। ये देखो, ये बड़ा है और ये भी बड़ा है, ये छोटा है और ये भी छोटा है। थोड़ा सा मिट गया था, अब देखो, है ना। ये बड़े क्यों है? इधर से क्या होता है? पूरे बॉडी का ब्लड आता है, तो ये क्या है? बड़ा। और इधर से पूरी बॉडी को ब्लड भेजना होता है, इसलिए ये क्या है? बड़ा। बड़ा चाहिए ना ज़्यादा भेजने के और लेने के लिए। फिर आता है यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? कपाट। दोनों में क्या है? कपाट। ये त्रिविलिनीय कपाट है, द्विविलिनीय कपाट है। यहाँ पाए जाते हैं चंद्राकार वलनीय कपाट। अब क्या होता है? यहाँ से ये क्या? ऐसे नोड। क्या है? ऐसे नोड। ये एक मांसपेशियों से बनी हुई गांठ है। ये क्या करती है? इसको बोले पेसमेकर बोलते हैं। ये मतलब खुद ही उत्तेजन आवेग उत्पन्न करती है। जब यहाँ से आवेग उत्पन्न होते हैं ना, तो यहाँ आता है, यहाँ होता है एवी नोड। यहाँ क्या पाया जाता है? एवी नोड। फिर यहाँ से आवेग इधर आते हैं यहाँ तक। यहाँ से कहाँ जाते हैं? यहाँ। इसको क्या बोलेंगे? बंडल ऑफ हिज बंडल। ये क्या हो जाएंगे? यहाँ जो आवेग होगा, यहाँ तंतु निकलेंगे, उनको क्या बोलेंगे? पुरकंजी तंतु। ये क्या हो गया? इंटरनोड नोडल फाइबर। ये क्या हो गया? इन दोनों को, एवी नोड और ऐसे नोड को जोड़ने वाला कौन हो गया? इंटर नोडल फाइबर, है ना। तो यहाँ क्या करता है? ये एवी नोड संदेश भेजता है, तो ऐसे नोड संदेश भेजता है, तो एवी नोड के पास आता है, और एवी नोड फिर से संदेश भेजता है, तो यहाँ से आते हुए हिज बंडल से पुरकंजे तंतु के पास जाता है। फिर पुरकंजे तंतु कहाँ फैले हुए? मांसपेशियों में फैले हुए हैं ना, हार्ट की। ये क्या करते हैं? संकुचन करते हैं। जब यहाँ से संदेश आता है तो ये क्या करते हैं? संकुचन उत्पन्न करते हैं। अब देखो कैसे होता है, ये चक्कर बनता है कैसे अपने ब्लड का। यहाँ क्या है? CO2 युक्त विऑक्सीजनीकृत रक्त है। यहाँ क्या है? इधर वाले में O2 से युक्त रक्त है, पूरा का पूरा, शुद्ध अशुद्ध, दायां बायां। ये कौन है? फुफ्फुसीय धमनी। कौन है? फुफ्फुसीय धमनी। ये क्या करती है? यहाँ से अशुद्ध रक्त को लेती है और फेफड़ों को देती है। फेफड़े शुद्ध करते हैं और ये फुफ्फुसीय शिरा क्या करता है? फुफ्फुसीय शिरा क्या करता है? बाएं आलिंद को शुद्ध रक्त देता है, और यहाँ से
शुद्ध रक्त आता है दाएं नीले में, और दाएं नीले से कहाँ जाता है, महाधमनी के द्वारा कहाँ चला जाता है, पूरी बॉडी में। और अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है, महाशिरा के द्वारा बॉडी से दाएं आलिंद में आता है। इधर दाएं पार्ट में क्या रहता है, अशुद्ध रक्त, और बाएं पार्ट में क्या रहता है, शुद्ध रक्त। तो फिर अपन बात करते हैं ये अपन 4 कक्ष बना लेते हैं। ये एस ए नोड, एवी नोड, ये त्रिविलीनीय कपाट, ये द्विविलीनीय कपाट, ये यहाँ अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। अब कैसे चलता है ये सिस्टम, जब यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है ना, तो ये भर जाता है, तो ये संदेश भेजता है, यहाँ से होता हुआ संदेश यहाँ आ जाता है। ये भर जाता है तो ये इसको बोलता है कि तू संकुचन कर, तो ये संकुचन स्टार्ट करता है। ये संकुचन करता है तो ये कपाट खुल जाते हैं, ये कपाट खुल जाता है, फिर ये भर जाता है, ये भर जाता है, फिर ये भर जाएगा तो क्या करेगी, ये भर जाएगा तो ये फिर ये कपाट खुलेंगे। इससे क्या होगा, रक्त फेफड़ों के पास चला जाएगा। ऐसे दोनों साइड सेम प्रोसेस होती है। इधर साथ में खुलते हैं, ये दोनों कपाट क्या होते हैं, साथ में खुलते हैं, साथ में आता है, इधर से और इधर से साथ में आता है, और इधर भी ये दोनों साथ में खुलते हैं। ये बंद हो जाएगा तभी ही ये खुलेगा। जब ये दोनों बंद होंगे ना तभी ये खुलेंगे। अब क्या होता है, इससे लगभग एक चक्कर में 70 ml रक्त निकलता है, दोनों से, प्रत्येक से एक चक्कर में 70 ml रक्त निकलता है। तो ये कितना, मतलब 0.8 सेकेंड का ये चक्कर कितने का होता है, 0.8 सेकेंड का। कितने का होता है, ये जब खुलते हैं ना तब कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब बंद होते हैं, दोनों एक साथ बंद होते हैं, एक साथ बंद होते हैं, तो क्या आवाज़ आती है, लब। क्या आवाज़ आती है, लब। फिर ये बढ़ जाता है, फिर ये खुलता है तो कोई आवाज़ नहीं आती, फिर ये बंद होते हैं वापस, खाली होने के बाद ऊपर से यहाँ से फिर से रक्त आता है तो ये बंद हो जाते हैं। बंद होते हैं तो इनकी क्या आवाज़ आती है, डफ। क्या आती है, डफ। तो ये दोनों लब डप, लब डप, ये क्या है, हृदय की ध्वनि, हृदय की आवाज़, हृदय की धड़कन। और ये चक्कर कितने सेकेंड में पूरा होता है, 0.8 सेकेंड में। कितने में होता है, 0.8 सेकेंड में। और अपना हृदय 1 मिनट में कितने चक्कर पूरा करता है, 1 मिनट में धड़कता कितनी बार है, 72 टाइम। 70 से 72 टाइम क्या है, 72 टाइम धड़कता है 1 मिनट में। हृदय चक्कर के बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।